नमस्कार, मैं अभिषेक अग्रवाल वी टुडे में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपको लेकर आए हैं आज बहादुरगढ़ के एक ख़ास प्लेस पर, जो ये नया बस अड्डा एक सरकार ने शुरू किया है, जो कि पुराने बस अड्डे से थोड़ी दूर पर ही, करीब 3-4 किलोमीटर दूर पर ही आपको मिलता है, दिल्ली रोहतक रोड पे, दिल्ली की तरफ पे। ये नया बस अड्डा पुराने बस अड्डे से काफ़ी बड़ा है और आप देखेंगे हमारे पीछे जो बिल्डिंग है बस अड्डे की, आप देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस पे ये बनाया गया है, क्योंकि वो पुराना जो बस अड्डा था वो शहर के बीच में होने के कारण वहाँ पे एक तो जगह कम थी और लोगों को वहाँ परेशानी होती थी। मेट्रो के बनने की वजह से वहाँ पे पानी भरता था बारिश के दिनों में और लोगों को असुविधा होती थी। अब ये नया बस अड्डा जो बनाया है सरकार ने, इस असुविधा को देखते हुए तो इस बस अड्डे को काफ़ी बड़ा बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी जगह यहाँ पर है और सारी बसें अब यहाँ पर जितनी भी इंटर स्टेट या जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या विद इन स्टेट की जो बसें हैं या राष्ट्रीय बसें हैं वो सब यहाँ पर आकर रुकेंगी। अब लोगों को यहीं पर आना है इस बस अड्डे पर और इस बस अड्डे पे काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। अलग अलग जगहों की बसें अब यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेंगी बहादुरगढ़ में। तो ये बहादुरगढ़ के बस अड्डे की आइए आपको पूरी झलकियाँ दिखाते हैं, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर क्या सुविधाएं दी गई हैं यात्रियों को, यहाँ पे क्या और सुविधाएं हैं, यहाँ पर लोग कैसे आएंगे, क्या बसें आती हैं, आइए जानते हैं अंदर चल के। तो दर्शकों को हम बताते हैं, ये हमारा बस अड्डे का एंट्री गेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये एंट्री गेट है। 2 गेट हैं, एक एंट्री के लिए और एक एग्ज़िट के लिए, वहाँ से निकासी है दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ का जो गेट है वो काफ़ी उधर की तरफ बना है, तो आप देख सकते हैं ये है। यहाँ से एंट्री करके आप जब आएंगे हमारे पीछे तो आइए आपको दिखाते हैं एंट्री गेट से फिर आगे बढ़ते हुए। ये है नए बस अड्डे की पार्किंग, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। बस अड्डे की पार्किंग है। यहाँ पर ई रिक्शा स्टैंड भी आप देख रहे हैं, ई रिक्शा ऑटो वगैरह की यहाँ पर आके खड़े होते हैं। में बस अड्डे की मुख्य बिल्डिंग में ये टिकट बुकिंग काउंटर बने हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको बुकिंग काउंटर यहाँ दिखाई देंगे। हालाँकि अभी यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है, लेकिन ये बुकिंग काउंटर्स हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी लोग यहाँ पर आएंगे और सुविधा है। यहाँ पर जगह जगह पंखे या कूलर्स का भी इंतज़ाम किया गया है। ऊपर आप बिल्डिंग में देख सकते हैं और लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर बेंच भी बनाई गई हैं और काफ़ी मात्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। और आगे उधर आप देखेंगे तो कुछ दुकानें भी हैं जिससे कि लोग जो है इंतज़ार करते समय देख सकते हैं। ये सामने पूछताछ भी है, कुछ डीटीसी की पूछताछ का केंद्र है। देख पा रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए वेटिंग रूम भी बनाया गया है और इधर कुछ पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरीके से ये बस अड्डे का आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुरुष शौचालय अलग, महिला शौचालय अलग, विकलांग शौचालय भी एक यहाँ पर बनाया गया है। इस बस अड्डे पे देख सकते हैं आप कि कुछ यात्रियों के लिए चाय पानी छोटी मोटी कुछ दुकानें भी खोली गई हैं, जिससे कि यात्रियों को जलपान वगैरह की भी व्यवस्था मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय कॉफ़ी सैंडविच कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की दुकानें हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह भी मिल रहे हैं लोगों को। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं बहादुरगढ़ के बस अड्डे के यहाँ पे पार्किंग पे। ये है ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है और सुविधा दी है यात्रियों को यहाँ से पुराने बस अड्डे जाने के लिए या शहर में जाने के लिए। जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कुछ हैं ऑटो संचालक यहाँ पर हैं, ज़रा बात करते हैं उनसे कि क्या उनका यहाँ पे सिस्टम है। तो पहले शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम गुरुदास है। पहले तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारे को यहाँ ऑटो स्टैंड की जगह दी और सभी ऑटो चालकों की तरफ से शायद धन्यवाद उनका। हमें यहाँ स्थान दिया और हम कोशिश ये करेंगे कि सवारियों को तंग न करा जाए, अच्छी सुविधा दें उनको और किराया भी जायज़ लें।
ऐसा नहीं बताया कुछ ले कुछ ऐसा नहीं होगा। आज दिन में एसएसओ साहब ने सर्वे किया था, उन्होंने भी ये कहा भी हमें कुछ शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, आप अपना लाइन में चलिए, लाइन में चले अच्छा है और हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। आपकी एंट्री वहाँ से होती है? हाँ, हमारी एंट्री उधर से है और जो भी ऑटो में आए और ई रिक्शा में आए यहीं सवारी उतारे स्टैंड पर और यहीं से बिठाए, बाकी हम आपका सहयोग पूरा करेंगे। तो ये जो आपने यहाँ पे कितने अभी ऑटो खड़े हो रहे हैं और कितने ई रिक्शा? ऑटो तो लगभग 60 एक ऑटो हैं यहाँ। सारे भाई अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई किसी सवारी को तंग नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी ऑटो के लोग यहाँ पर संचालक खड़े हैं। तो यहाँ पे 60 के करीब आप बता रहे हैं ऑटो? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो ऑटो रिक्शा और 60 दोनों मिला के दोनों मिला के हमारी कोशिश यही रहेगी कि पैसेंजर को और यात्रियों को अच्छी सर्विस दी तो जाए। पुराने बस अड्डे से आप कितना किराया ले रहे हैं यहाँ पर? पुराने बस अड्डे से देखो अभी सवारी रेट का अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो वो आएंगे तो उनको पता होना चाहिए ना कि पुराने बस अड्डे से यहाँ तक आने का देखो जी कितना अभी किराया रेट तो ऐसा ही है, लगभग हम 20 रुपए ले लेते हैं प्रत्येक सवारी? हाँ जी, प्रत्येक सवारी। कितनी दूर पड़ता है? अब दूर का तो कोई अंदाजा नहीं जी, चाहे वो सवारी ऐसा जी, चाहे जज्जर मोड़ से बैठे, चाहे कहीं से बैठे, और चाहे टिकरी बॉर्डर जाए, चाहे टिकरी बॉर्डर आए, चाहे रेलवे स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन से जाए। फिलहाल तो 20 रुपए है, जैसे रोहतक में है, जज्जर में है, फ्लैट रेट है वहाँ। अच्छा, तो 20 रुपए बता रहे हैं कि 20 रुपए प्रत्येक सवारी का एक किराया लगेगा, चाहे कितनी भी दूरी का वो बैठे, तो 20 रुपए प्रत्येक किराया ले रहे हैं। हाँ सर, वहाँ से जैसे मेट्रो बस स्टैंड में हम एंट्री करते हैं, वहाँ सड़क में बहुत खड्डे हैं, एंट्रेंस की जगह है, इतना भारी खड्डा है, गाड़ी जो है चलाने में और निकालने में अनबैलेंस होती है, सवारी का गिरने का डर रहता है। तो आप लोग ने यहाँ पे परिवहन विभाग के प्रशासन से ये बात बोली है? नहीं सर, आज हमारा पहला दूसरा दिन है, अभी किसी को हमने इन्फॉर्म नहीं किया है। हम तो एक मीडियम के जरिए बताना चाह रहे हैं। ठीक बात है। जो खड्डा है उसमें गाड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। अगर आपकी ये बात हमारे चैनल के माध्यम से अगर यहाँ के प्रबंधक वगैरह सुनेंगे तो हो सकता है वो इस चीज़ का संज्ञान लें और आपकी ये जो परेशानी है उसको दूर करने में आपकी हेल्प करें। तो ये थे बहादुरगढ़ नए बस अड्डे के कुछ ऑटो संचालक जो बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो की सुविधा दी गई है, यात्रियों को असुविधा ना हो, पुराने बस अड्डे से वो यहाँ पर आ सकते हैं और लोग यहाँ पर इस सुविधा का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं भैया? मेरे को तो 5 मिनट हुई है भैया, आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ यहीं बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बेरी से आए हैं जी। तो आपको कब पता चला यहाँ पे नया बस अड्डा बना है? मेरे को तो आज सुबह ही पता चला है, नया सुबह ही पता चला है। तो कैसा लग रहा है आपको कि पुराने बस अड्डे से? पहले पुराने बस अड्डे गए कभी? हाँ, पुराना अड्डा, वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा, बढ़िया है, बार बढ़िया बना है। हाँ, बढ़िया, सारी सुविधा लग रही है आपको? आने जाने में भी लोगों को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो आपको ये अच्छी सुविधा लगी है, यहाँ पर नया है, बड़ा है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती थी, यहाँ भीड़ नहीं है। आइए कुछ एक आध लोगों से और बात करके देखते हैं इस बस अड्डे के बारे में। अपना पहले नाम बताइए। सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, ये आप किसी को छोड़ने आए या किसी को लेने आए हैं? एक्चुअली हम ना छोड़ने आए ना लेने आए। हाँ। एक्चुअली हम सेक्टर 9A में रहते हैं। यहाँ देखने आए हैं। देखने आए नया बस अड्डा आप? ना, बस अड्डा तो बहुत पहले देख रखा है हमारे। ये वाला हाँ, नया बस अड्डा? हाँ, हमारे आगे ये कोरोना से पहले चालू होना था, अब चालू है। अच्छा हुआ, वहाँ पे पानी भरा रहता था, लोग परेशान रहते थे, अच्छा हो गया, हमें देखने आए, लोग कितने खुश हैं इससे। अच्छा, तो आपको अच्छा लगा ये नया बस अड्डा जो है, यहाँ पर आने पर लोगों को सुविधा मिलेगी? हाँ, मिलेगी सुविधा, अच्छा भी रहेगा। लोग बाग क्या कोई भी आदमी परेशान होता है उसको फैसिलिटी मिलती है ना, उसको बहुत अच्छा। तो शहर से कितना दूर है ये शहर से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। शहर से 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर तो ठीक है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लोगों को आने जाने में भी सुविधा रहेगी। ऐसा कोई नहीं है, जगह ऑटो की सुविधा होगी, यहाँ पे ऑटो वालों की पार्किंग होगी, जैसे सुविधा तो मिलेगी, कोई भी फैसिलिटी मिलती है तो सुविधा सरकार देती है। ऑटो की पार्किंग वहाँ मिल गई, बिल्कुल सही है कि मतलब कि सिस्टम से हो गया हर चीज़। वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था। तो बता रहे हैं कि सुविधा है बहुत यहाँ पर। आइए ज़रा कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं।
आपको क्या यहाँ पे बस पकड़ने आए हैं या फिर बस पकड़ने आए हम। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बस मिल रही है? कितनी देर से हैं आप यहाँ पे? हमें आधा घंटा सारा हो गया, अभी बस नहीं आ रही। कहाँ जाना है आपको? हमें सांपला जाना, सांपला जाने के लिए भी आपको बस नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। हम तो अब आधे वापस घर पे जा रहे हैं। वापस घर पे जाए तो आपको यहाँ पे क्या लगता है, ये दूर है आपके घर से? नहीं, वैसे तो दूर नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता हमारे घर का। तो बस अड्डा अच्छा है ये कि? बस अड्डा तो अच्छा है, बस नहीं आएंगी तो बस अड्डा किस लिए काम आएगा। तो वहाँ पे आपको पुराने बस अड्डे में मिलती थी बस? हाँ, जाते 5-5 मिनट की सर्विस थी, 5-5 मिनट में मिल जाती थी। अब यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रही अब है। नहीं मिल रही। तो अभी नया खुला है, हो सकता है इस वजह से आपको अब घर पे वापस जाएंगे और टाइम देख लेंगे, बाट देख के घर पे चले जाएंगे वापस। तो थोड़ा सा अभी बता रहे हैं बसें मिलने में असुविधा हुई है यहाँ पर। और पुराने बस अड्डे में जल्दी जल्दी बस मिलती थी, ये नया बस अड्डा है। अभी धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा रोटेशन भी हो सकता है, बढ़ता जाएगा यहाँ पर। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात करी, बता रहे हैं बस अड्डा अच्छा है और यहाँ पर सुविधा भी लोगों को मिल रही है। तो ये है अभी बहादुरगढ़ का नया बस अड्डा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ यहाँ के स्टाफ से कि ये कैसा बहादुरगढ़ का बस अड्डा है, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोग वी टुडे से हैं, जरा कुछ बताएंगे ये बस अड्डा कब खुला? ये जी इसका परसों जो है यहाँ पे हवन वगैरह किया था, उद्घाटन किया था, तो आज तीसरा दिन है इसको, परसों दोपहर बाद। तीसरा दिन। तो अब यहीं से सारी बसें संचालित होंगी? हाँ जी, यही वो वाला पुराना बस कहीं की अड्डा भी बंद? कोई भी गाड़ी जहाँ भी जाएगी वो यहीं से जाएगी। पुराना बस अड्डा बंद हो जाए? हाँ, वो बंद है जी, बंद वहाँ हो कोई गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बनाया है बस अड्डा, तो कितनी लगभग बसें एक साथ आ सकती हैं? इसमें जी 17 या 18 वो है, 18 काउंटर हैं जी। ये सब बुकिंग काउंटर बने हुए हैं? हाँ, ये 5 हैं जी बुकिंग काउंटर। 5 बुकिंग काउंटर बने हुए हैं। तो अभी ये जो हुआ है बस अड्डा का, तो यहाँ से सब पूरे देश की बसें हैं या मतलब अभी केवल स्टेट की? जी, जितनी रोटेशन पहले बनी हुई हैं या अब जो नई हुई हैं, जिस भी स्टेट में जाए वो सब यहीं से जाती है, कोई भी हो, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, सब यहीं से जाती है। ऊपर बिल्डिंग्स कैसी बनी है? ऊपर में क्या ये है? ऊपर ऑफिस वगैरह के लिए और मतलब अलग अलग वो होती है ना। तो कुछ ड्राइवरों के लिए भी कमरे वमरे? हाँ, वो भी ड्राइवरों के लिए, रेस्ट वगैरह के लिए? हाँ, रेस्ट करने के लिए जो है नाइट में जो आके रुकते हैं उनके लिए भी। रेस्ट वगैरह? हाँ जी, रेस्ट रूम होता है। तो ये जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं अपना दी गई हैं लोगों को, और अब जो है सारी बसें यहीं से संचालित होंगी। लोगों को अब इधर ही आना पड़ेगा। लोग अपने घरों से सीधे बहादुरगढ़ के इसी स्थान पर आए जहाँ पे बस अड्डा ये है, दिल्ली रोहतक रोड पे, और सेक्टर 9 के पास है ये। तो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते हैं कि लोगों को अब सारी बसें यहीं से उपलब्ध होंगी। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो दर्शक अभी नहीं जानते हैं, तो पुराने बस अड्डे से अगर वो पुराने बस अड्डे पहुंच जाते हैं तो पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे के लिए उनको एक सुविधा दी गई है, सिटी बस सेवा दी गई है। वो वहाँ से सिटी बस से 5 रुपये प्रति यात्री टिकट में यहाँ तक आ सकते हैं और वो उनको असुविधा नहीं होगी, और यहाँ से उस पुराने बस अड्डे तक भी जा सकते हैं उसी सिटी बस सेवा से। तो ये सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो जब तक ये नया है, लोगों को पता चलता है, तब तक ये सेवा उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।